धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वैदिक और उपनिषद के ऋषियों ने जब जाना कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक व्यवस्था है, एक तार्किकता है, एक वैज्ञानिकता है, तो उन्होंने इसे नाम दिया ऋत। और ऋत जो है वो ब्रह्मांडीय व्यवस्था के लिए दो तरह से आता है। एक तो ब्रह्मांड की वो व्यवस्था जो भौतिक चीजों पर लागू होते हैं, जो ब्रह्मांड का पिंड है, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, उन पे लागू होती है, छोटे छोटे भौतिक चीजों पे लागू होती है। और दूसरी व्यवस्था वो जिसे वही वैदिक ऋषि समाज में उतारते हैं। और जब वो वैदिक ऋषि से समाज में उतारते हैं तो उस ब्रह्मांडीय व्यवस्था को सामाजिक रीत के हिसाब से वो क्या कहते हैं, उनमें वो 15 तत्व गिनाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 आश्रम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, 3 ऋण। इन 15 तत्वों की बात करते हैं वो सामाजिक व्यवस्था में, जब उसी ऋत को, उसी ब्रह्मांडीय ऋत को वो समाज व्यवस्था के अंतर्गत उतारते हैं। और इसमें से जो 4 पुरुषार्थ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मनुष्य जाति से अपना ही नहीं रहा आज के दिन, भूल गई है। वो तब वालों ने अपनाया, वो अपनाया, अब नहीं अपना रहे हैं, अब उसे फॉलो भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन व्यवस्था तो व्यवस्था है। समाज हो या ब्रह्मांड हो, वो तो चल अपने हिसाब से चलेगी, वो आपके हिसाब से थोड़ी चलेगी। नियम तो नियम है। धर्म अपने आप स्टैब्लिश हुआ था इस पृथ्वी पर जब मनुष्य जाति आज से ही कुछ 100 या 1000 साल पहले बहुत भोली थी, बहुत नैतिक थी। अनैतिक करने से भी डरते थे, जिसे हम राम राज्य कहते हैं। अनैतिक करने से भी डरते थे, क्योंकि या तो ईश्वर का डर मानो या समाज द्वारा घृणित कहे जाने का डर मानो। लेकिन आज उस धर्म को हम दिखावे के लिए फॉलो कर रहे हैं। आज हम अर्थ में डूबे हुए लोग हैं। पूरी तरह से हर चीज का मकसद अर्थ है, पैसा, धन, संपत्ति, बस और कुछ नहीं। अभी तो ये अर्थ बहुत बढ़ेगा। समाज व्यवस्था तो व्यवस्था है, अभी तो बहुत बढ़ेगा। और उसके बाद जो चीज आएगी वो आएगी काम। जब इसी अर्थ को हम अपनी काम तृप्ति के लिए, अपनी भूख प्यास शांत करने के लिए, अपनी वासना के लिए, अपनी विलासिता के लिए उपयोग करेंगे और जब उससे भरेंगे तब कहीं जाके मोक्ष की बात आएगी। अभी हजारों साल दूर है मंजिल। हम कहाँ बातें बना बना के चल रहे हैं। व्यवस्था आपके हिसाब से नहीं चलती, व्यवस्था अपने हिसाब से चलती है। आप उसे स्वीकार करें या न करें, वो समाज में अपने हिसाब से स्टैब्लिश होगी, क्योंकि वो ब्रह्मांड के नियम है, क्योंकि वो व्यवस्था है, क्योंकि वो तार्किकता है, क्योंकि वो वैज्ञानिकता है, क्योंकि वो ऋत है।